तो मैं एवरीवन उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू वीकली सेशन। नाजरीन, सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही होता है ताकि आप लोगों को हम स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सकें। इसके अलावा नाजरीन अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट पे काम कर सकें, अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर कर सकें। और इसके अलावा नाजरीन चैनल को लाइक भी जरूर किएगा, सब्सक्राइब भी जरूर किएगा ताकि आप लोग हमारे आगे आने वाली वीडियोस को पाया है। नाजरीन, मैं बताती चलूं, हमने आज जो है उबैद हाशमी, सर उबैद हाशमी को जो है इनवाइट किया है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ही इज हेड ऑफ सेल्स एट शर्मन सिक्योरिटीज। तो उनको बुलाने का मकसद यही है कि हम आज की मार्केट को डिस्कस करेंगे। आज जैसे कि हमने देखा, मार्केट में 1,46,000 के लेवल को जो है वो क्रॉस किया और एक माइलस्टोन अचीव किया। और हमने आज मार्केट को ग्रीन जोन में ट्रेड होता हुआ देखा ऑल ओवर द डे। तो इन्हें इनसे डिस्कस करेंगे हम आज की मार्केट को। तो आइए सर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम सलाम अरीबा, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं, आज जैसे कि मार्केट ने 1,46,000 का जो लेवल है उसको टच किया और ग्रीन जोन में मार्केट ने ट्रेड किया। तो एक मार्केट का ओवरव्यू देने पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे आज सुबह से ही मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग शो की और मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज हुई। थ्रू आउट द सेशन हमने देखा कि बीच में थोड़ी बहुत जो है वो एक डिप लिया था मार्केट ने, जहां मार्केट 150 पॉइंट से प्लस बची थी। वो प्राइमरीली उसका रीजन ये था कि जैसे नेशनल बैंक हो गया या और दूसरे कुछ हैवी वेट स्टॉक थे जिनके अंदर थोड़ी सेलिंग आ गई थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो भी रिकवर हुए। जो अच्छी चीज थी, जो बड़ी सेटिस्फैक्ट्री चीज थी, वो ये थी कि आज हमने देखा कि बहुत अरसे के बाद जो है ऑयल सेक्टर के अंदर बड़ी जबरदस्त रैली देखने को मिली। पर्टिकुलरली पीपीएल के अंदर, ओजीडीसी के अंदर, पीएसओ के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की जो है आज मार्केट ने परफॉर्मेंस की। और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से और इनफैक्ट हफ्तों से टॉप पिक्स के अंदर पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ रहा करता था। तो उसकी वजह ये थी कि जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स होते हैं, जब वो चलते हैं तो वो फिर अपनी फूटिंग शो कर रहे होते हैं मार्केट में। इससे पहले हमने कल के दिन देखा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काफी जबरदस्त रैली हुई, जिसमें गैल जो है वो बड़ा अच्छा चला, साजगार ने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट के सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है। ये बात पहले भी कही जा रही थी कि जी इंडेक्स को जो है थोड़ी अरसे के लिए आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि लोग इंडेक्स को देख के डर रहे थे कि इंडेक्स बहुत हाई लेवल के ऊपर चला गया है और ये मतलब अच्छा साइन नहीं है। और लोग मंदी का इंतजार कर रहे थे कि कोई मंदी आएगी 8-10 हजार पॉइंट की, जिसको बार बार नेगेट किया जा रहा था कि ऐसी कोई मंदी बाजार में नहीं आने वाली फिलहाल। तो आज थ्रू आउट द डे मेपल लीफ सीमेंट का रिजल्ट सुबह आया था। और तो कुछ लोगों को वो रिजल्ट पसंद नहीं आया, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल से रिजल्ट बेहतर था। अदर इनकम का जरूर एक इम्पैक्ट आया था, लेकिन अगर हम उसकी कोर इनकम के अंदर देखें तो उसके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं ईयर ऑन ईयर। लास्ट 38% था, अभी 40% के मार्जिन से। तो चले, खैर है, अच्छी बात है कि सीमेंट के अंदर हमने थोड़ा सेल ऑफ देखा, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी। और अगेन जो ऑयल सेक्टर था, वो मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और आई होप इंशाल्लाह कि आगे भी मुझे लगता है कि ऑयल सेक्टर के अंदर स्टिल अभी जगह है, कि ये अभी भी डिस्काउंटेड लगते हैं, कि इंशाल्लाह आगे भी हमें तेजी मिलेगी। इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे सीमेंट सेक्टर का बताइएगा। आज हमने मेपल लीफ सीमेंट का रिजल्ट आया। डिविडेंड नहीं दिया मेपल लीफ सीमेंट ने, फिर भी हम सीमेंट सेक्टर में परफॉर्मेंस थी, प्रॉफिट टेकिंग भी आई। तो सीमेंट सेक्टर का ओवरव्यू दे दीजिए। देखिए, सीमेंट सेक्टर के अंदर एक बात रीवा याद रखिएगा कि पूरा सेक्टर आप उठा के देख लें, सिवाय वेस्टलिस सीमेंट के आई गेस और कोई सीमेंट ऐसा नहीं है जो कोई बहुत सब्सटेंशियल पे आउट देता हो। ठीक है, तो सीमेंट सेक्टर को मैटर ही नहीं करता कि उसमें आप कोई बहुत बड़ा डिविडेंड देखें, या फौजी सीमेंट दे रहा है, विच वी आर एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह 1 से 1.5 रुपए तो मिनिमम ये डिविडेंड दे देगा। आज अच्छा हुआ कि क्योंकि दोनों ही हैवी वेट सेक्टर्स हैं, सीमेंट भी और ऑयल भी। तो एक साथ दोनों सेक्टर्स का चलना तो मतलब मुश्किल ही लगता था। तो सीमेंट ने थोड़ी रैली पहले कर ली थी, आज प्रॉफिट टेकिंग आई है। आई होप कि इंशाल्लाह अभी फिलहाल जो है वो ऑयल के अंदर रहना चाहिए, और ऑयल जो है वो मजीद ऊपर जाता हुआ दिखता है।
और सीमेंट के अंदर मेरा टॉप पिक जो है वो डीजी खान सीमेंट है, जहां नीचे 180 के नीचे अगर दिखे तो वापस उसमें बाइंग करनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड है। और साथ में फौजी सीमेंट। सही। मोहम्मद बिलाल अपने सवाल कर ले पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। के इलेक्ट्रिक का जानना चाह रहा हूँ। इस वक्त हर तरफ ऑयल एंड गैस और सीमेंट की तरफ इंटरेस्ट है लोगों का, लेकिन के इलेक्ट्रिक के अंदर अभी कोई आईपीओ भी लॉन्च करने जा रहे हैं और स्कूप का भी इनका कोई काम रहता है, और उसके अलावा ये वैल्यू एडिशन भी करते रहते हैं अपनी कंपनी में, जैसे सोलराइजेशन और गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स आ रहे होते हैं। तो आप कैसा देख रहे हैं फ्यूचर में इनको? क्या इस लेवल के ऊपर कोई अकामुलेशन करनी चाहिए इस मार्केट में? देखिए, पहली चीज तो ये कि थोड़ा सा ये सीखें कि जो सेक्टर चल रहा है उस सेक्टर के अंदर आपको करनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप एक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो 100% अग्री। इन लेवल्स के ऊपर के इलेक्ट्रिक के अंदर जो है वो एक्यूमुलेशन की जा सकती है। ये बात याद रखते हुए कि अभी तक के इलेक्ट्रिक के अंदर कोई खास रैली नहीं बनी है विच इज ड्यू। तो अगर आप एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं तो यस, बिल्कुल करना चाहिए। और कमिंग डेज में कोई मूवमेंट नजर आ रही है? देखिए, ये तो कहना अभी कबल वक्त है। उसकी वजह ये है कि हमने देखा कि जिस वक्त बैंक चल रहे थे या फर्टिलाइजर चल रहे थे तो कोई और सेक्टर नहीं चल रहा था। ठीक है, तो अभी तो मेन बोर्ड की बारी आई है ना कि बैंक चल गए, फर्टिलाइजर चल गए, थोड़ा सीमेंट ने रैली किया, अब ऑयल एंड गैस की बारी आई है। तो अभी फार्मास्यूटिकल मेरे ख्याल से बहुत तेजी लगती है, उसका उसकी रैली जो है वो भी ड्यू है। तो थोड़ा सा वेट करें। अभी फिलहाल जो है मुझे आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर तो रैली नहीं नजर आती है के इलेक्ट्रिक में। बट हाँ, जब यहाँ पे रैली अच्छी हो जाएंगी तब जरूर के इलेक्ट्रिक के अंदर जो है हमें रैली देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यू वेलकम सर। ये आसिफ अपना सवाल करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। अच्छा, मुझे जो है ना ऑक्टोपस के बारे में मालूम करना है। देखिए, ऑक्टोपस ने आज थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाई है ना, उसमें वॉल्यूम भी जनरेट की, तो ये आपको क्या लगता है कि आगे जाके ये परफॉर्म करेगा? और दूसरा जो है गदून टेक्सटाइल ना, उसका रिजल्ट भी आया है, लेकिन जो है ना मतलब वो काफी नीचे आ गया है, तो उसके बारे में जरा बताइए। अच्छा, देखें, गदून टेक्सटाइल्स का बिल्कुल रिजल्ट है, मगर मैंने रिजल्ट नहीं देखा था क्योंकि मार्केट आवर्स के अंदर अब जब ऐसी मार्केट होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे इंटरेस्ट के स्टॉक चल रहे थे। तो गदून ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी इज नॉट बैड, बहुत अच्छी है। दूसरा, ऑक्टोपस भी मुझे अच्छा लगता है, मगर अभी देखना पड़ेगा कि रिजल्ट में जो है वो आईटी सेक्टर के रिजल्ट कैसे पोस्ट होते हैं। तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। कोई मेरा कोई खास फिलहाल जो है ना ऑक्टोपस के अंदर ध्यान नहीं है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करें, सबकी बारी आएगी और ये स्टॉक भी चलेंगे। जिसमें आपने आज देखा होगा कि थोड़ा नेटफॉल के अंदर भी वॉल्यूम था, थोड़ा ऑक्टोपस में जैसे आपने कहा एवीएम के अंदर भी था। सिस्टम 140 की इसकी रेजिस्टेंस है, ये इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर लेता है कंफर्टेबली तो ये मुझे लगता है कि बहुत ऊपर चला जाएगा। तो जो बहरहाल आज सुबह 142 143 तक तो इसमें रैली हुई भी थी। तो आई होप कि इंशाल्लाह जल्द चल जाएगा ये ऑक्टोपस। थैंक यू। दाऊद खान अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल था कि पीपीएल और ओजीडीसी यहाँ से और ऊपर कितना जा सकता है? और सर सीमेंट में सर मैफिलिप को हम इस वक्त देख सकते हैं, लेना चाहिए? और डीजी खान? अच्छा जी, सीमेंट्स में मेरे ख्याल से डीजी खान बहुत अच्छी पिक होगी। अगर 180 के नीचे नजर आए तो लेना चाहिए। और फौजी सीमेंट, मेपल लीफ फिलहाल मेरे ख्याल से इनसे ज्यादा जो बेहतर इंटरेस्ट है वो डीजी खान और फौजी सीमेंट के अंदर है। तो मेरा वोट उसके ऊपर होगा। दूसरी चीज ये कि आपने कहा पीपीएल ओजीडीसी कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, अगर सर्कुलर डेट की गैस सेक्टर की कोई किसी किस्म की भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आ जाती है, ठीक है, तो फिर तो इनके रेट 300 रुपये पीपीएल हो जाए, 450 रुपये ओजी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो है मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई गैस सेक्टर के ऊपर खबर आएगी।
है, बिल्कुल वर्किंग हो रही है, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है गैस सेक्टर के उसको रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन उससे पहले जो पावर सेक्टर का 1.2 ट्रिलियन रुपीज का जो एक सर्कुलर डाटा जिसका रेजोल्यूशन थ्रू बैंक करना चाह रही है गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से वो और जल्दी हो जाएगा। तो पीपीएल ओजीडीसी के अंदर जिस तरह से वॉल्यूम्स लगे हैं, जैसे एक्यूमुलेशन हुई है, तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल जो है वो इन दोनों स्टॉक्स के अंदर कोई मतलब डर नहीं है, ना तो ये बेचने चाहिए। इनफैक्ट हमने तो आज भी काफी अच्छी बाइंग की है। तो देखें आप, अब जब पीपीएल हो गया या ओजीडीसी हो गया, ये अपने लास्ट ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे तो वहां जाके रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। तो आपको अगला एक जो सेशन जो है ना, इसको थोड़ा सा वॉच भी करना होगा। सर जैसे 92 पे 92 से ये पीछे इसका रेजिस्टेंस था, ईपीएल वहां से गिरा था ये। तो मुझे ये अभी सर लग रहा है देखिए कि ये वहीं 95 से का आज भी एक रिवर्स करेगा। रेजिस्टेंस है, टेक्निकली अगर देखें तो 195 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जी जी। सॉरी 193 का है। तो 193 के ऊपर ये कंफर्टेबली क्रॉस कर जाता है, तो फिर नो वंडर कि हम इसको बहुत जल्द जो है 416 418 रुपए पे देखें, सॉरी 216 218 रुपए पे देखें। तो एक रेजिस्टेंस, अगर मार्केट रेजिस्टेंस की बात करें तो आज 183 के ऊपर भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस थी। बार बार ये इसको जो है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, मगर सेलर भी काफी स्ट्रॉन्ग था। बट एट द एंड ऑफ द डे जो सेलर था वो आउट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि 183 से 192 चंद मिनटों के अंदर हो गया। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह जो 93 वाली रेजिस्टेंस है, ये इसको कंफर्टेबली क्रॉस कर जाएगा कल। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था कि एक कोई भी शेयर्स हम खरीदते हैं, जो है जैसे मैंने 170 रुपये पे ये खरीदा, फिर 180 हो गया ये, तो मैं 180 पे उसको बेच देता हूँ। और जो है फिर मैं दोबारा से सर उसी थोड़ी देर में अगर ये नीचे आता है 75 पे, मैं इसको फिर खरीद लेता हूँ। तो सर ये मैंने देखा कि ये वो मेरे पुराने वालों को ही वो बिल्कुल एडजस्ट कर लेता है शेयर्स को। अगर मैं कोई 100 मैंने लिया था, तो वो और फिर मैं उसके बाद 200 ले रहा हूँ, तो वो सर मेरे 200 वही पुराना मेरा प्रॉफिट में दिखा देते हैं, और 100 जो है वो नया शो कर देता है। तो ये हमारा देखिए ये जैसे तो जो 80 पे। है आपका, जो आपका ब्रोकर है उसका बैक एंड के अंदर जो सिस्टम लगा है वो तो उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करता है ना। लेकिन आपको तो ये पता है कि आपने जो चीज 170 पे ली, उसके बाद 180 पे बेची, फिर 175 पे आपने दोबारा खरीदी, तो आपकी एवरेज है वो तो 172 रुपये 50 पैसे बन गई ना। तो ये चीज जी इतनी मैटर नहीं करती है। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है, अगर मैं आज मिसाल के तौर से आपको बताऊं कि अगर मैं पीपीएल जो है 192 रुपए पे बेच देता और 190 रुपए पे दोबारा खरीदता, तो वो मेरी जो पुरानी वाली होल्डिंग है वो उसको वहीं शो करेगा 170 रुपए पे, और वो मुझे आज दिखा देता कि भाई आपने 2 ढाई रुपए की ये ट्रेड कर ली है। तो ये मैटर नहीं करता है, आपको अपनी एवरेजेस का पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो अपने टारगेट सेट किया करें। नहीं, वो सर हमारा बुक हो गया, फर्स्ट करे सर 80 पे मैंने बेचा तो उसका प्रॉफिट अलग बुक हो गया। फिर मैं दोबारा से खरीदता हूँ तो वो उसको एवरेज करता है, या वो प्रॉफिट मेरा उस पे अगर 1000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है तो वो 1000 बुक हो गया। देखिए मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो अकाउंटिंग होती है इसकी, जो बैक ऑफिस का सिस्टम होता है किसी भी ब्रोकर का, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आप अपने ब्रोकर से बात कर लीजिए कि भाई इसका क्या मामला हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ ना, आपने 70 पे लेके 80 पे बेचा, वापस 75 पे खरीदा, ठीक है। मिसाल के तौर से 1000 शेयर का आपने 70 पे लिया या 80 पे बेच दिया, और फिर वापस आपने 75 रुपए पे लिया, तो आपकी जो बाइंग एवरेज बन रही है, ठीक है, वो तो नीचे की 172 रुपए 50 पैसे बन जाएगी ना, वो वेटेड एवरेज हो जाएगा। सही, वो 70 से बढ़ गई। हाँ जी बिल्कुल। जी ठीक है सर, शुक्रिया सर। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अहमद शोहेब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं, एक रिलेटेड टू एसएनजीपी और एक रिलेटेड टू बीओपी के। सर आप इन दोनों को कैसा देखते हैं? देखिए एसएनजीपी हो या बीओपी हो, दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऑल्दो मैं बैंक्स के अंदर बहुत ज्यादा काम नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इस वक्त बैंक की बात करें, जितने भी बैंक हैं हमारे, उनमें एक बीओपी है और दूसरा नेशनल बैंक है।
नेशनल बैंक ने तो अच्छी रैली कर ली है, तो मेरे ख्याल से बीओपी जो है ना वो उसके अंदर अच्छी खासी यहाँ से भी जगह है। और दूसरी चीज ये कि आपने एसएनजीपी पे कहा, एसएनजीपी में मैं तो एटलीस्ट बहुत बुलिश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये स्टॉक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। और जो इसका मार्च का क्वार्टर आया था इसमें इसने ₹7.5 का डिविडेंड दिया था, तो उस वक्त भी 122 123 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। आज भी 122 123 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और जून क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा डिविडेंड फिर दे देगा। तो अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल रखना चाहिए। सर ये बीओपी का जो टारगेट प्राइस है ये हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फॉर इंस्टेंस अगर इसके डिविडेंड के लिए टारगेट करते हैं तो कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस ईयर का? अच्छा देखिए, जो इनिशियल टारगेट आप अपना सेट कर सकते हैं वो तो मेरे ख्याल से अभी 14 14.5 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा था। आज मैंने देखा नहीं, इत्तेफाक की बात ये है। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से 18 रुपए इसका फर्स्ट टारगेट है, 18 रुपए हो जाएगा, उसके बाद फिर ये 22 रुपए लगता है। और बाकी डिविडेंड जो है वो आई होप कि 2.5 से 3 रुपए का डिविडेंड शायद ये दे दे इस साल का। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ओके। अनिल, अनीक, कमल अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। वालेकुम सलाम। जी मैंने पता करना था PIBTL जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैसा हो सकता है, और इसके अलावा लिमिटेड एक कंपनी है उसका स्टॉक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता आपने पीआईबीटीएल के अलावा कौन सा दूसरा स्टॉक बोला था? है? लॉर्ड्स, लो। सॉरी अच्छा, सॉरी लोड्स लिमिटेड, LOADS। ठीक है। देखिए पीआईबीटीएल अच्छा स्टॉक है, इसकी होपफुली जो है वो आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें मिलने शुरू हो जाएंगी। और अगर तो रेकोडिक की जो है वो कुछ भी परफॉर्मेंस आगे बढ़ती है तो इसको उसका भी बेनिफिट होगा। बाकी इसमें रैली करना दोस्त बड़ा मुश्किल काम होता है। एक तो चाइना की फौज चाहिए होता है, इतना बड़ा इसका फ्री फ्लोट है। ठीक है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से जो है ना वो इसको इग्नोर करना चाहिए और वो स्टॉक्स चल रहे हैं, जो सेक्टर चल रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। हाँ, अगर आप वो कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो आप लेके रख सकते हैं। मेरे ख्याल से बिजनेस मॉडल अच्छा है और आगे जाके ये बढ़ जाएगा। और लोड ठीक है, अच्छी कंपनी है, गाड़ियों की एक्सेसरीज बनाता है और बेचता है, अच्छा स्टॉक है। इससे बेहतर मेरे ख्याल से आपको जो है ना वो स्पेल लेना चाहिए, वो भी अच्छी कंपनी। राइट, थैंक यू, शुक्रिया। ओके, जावेद इकबाल अपना सवाल करें। जी मैं ये एंग्रो होल्डिंग के बारे में पूछना चाह रहा था कि ये शेयर इस टाइम बाइंग के लिए कैसा है? यार अच्छा शेयर है, लेना चाहिए। ओके, अब्दुल्ला अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह अब्दुल्ला। सर इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैंने पूछना था वाफी के बारे में। जिस तरह भी आपने अपने शुरू के इंट्रोडक्शन में कहा कि ऑयल सेक्टर सारा चला है, नो डाउट, लेकिन वाफी सर वहीं का वहीं है, मतलब 180 और 85 की रेंज में आगे पीछे हो रहा है। तो उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, ईपीएस भी अच्छी है, हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन ये चलने का नाम नहीं ले रहा। तो इसकी क्या वजह है? और दूसरा सर एपीएल का बताइएगा कि एपीएल भी बाकियों की निस्बत जो है ना उसकी भी पेस स्लो है। अच्छा देखिए, आपने जैसे बाकी ऑयल की बात की, आप तो सिर्फ ओएमसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें पीएसओ है जिसने बहुत अच्छी रैली किया। तो देखिए पीएसओ के पीछे जो बुनियादी तौर पे वजह है वो उसको सर्कुलर डेट की पेमेंट मिलने का है, जो पावर सेक्टर के ऊपर ड्यू है। ठीक है। तो इस वजह से पीएसओ के अंदर जो है वो ज्यादा तेजी हो रही है, और सर्कुलर डेट का कोई लेना देना जो है वो वापी से या एपीएल से नहीं है। तो इस वजह से जो रैली है वो आपको पीएसओ में नजर आ रही है। और दूसरी चीज ये कि जो आपने एपीएल की बात की, तो सर एपीएल तो बड़ा अच्छा डिफेंसिव स्टॉक है, जबरदस्त डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो वो तो होल्ड करके रखना चाहिए। अभी नहीं चल रहा है लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसके अंदर भी एक अच्छी रैली होगी। तो सर वाफी को रखना चाहिए या मेरी मेरी 200 की उसकी जो है ना वो बाइंग है, या उसको एवरेज करके निकाल दूं? आ, आ,
देखिए मेरा मशवरा होगा कि अगर आपको उस पर लॉस हो रहा है तो आप पीएसओ ले लें, वो बेच के पीएसओ ले लें। चलें ठीक है सर, आखिरी छोटा सा के ये एस बी पी के पंप के बारे में बता दें सर। कोई व्यू नहीं है, सॉरी सर। चलिए, बहुत टेक्निकल्स पे शुक्रिया अच्छा सर। लगता है, टेक्निकल्स पे अच्छा लगता है, बट मैं आपको कोई बाइंग कॉल नहीं दे सकता इसको। बहुत शुक्रिया सर हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। ओके, वसीम यू अली वेलकम। अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पीआरएल के हवाले से थोड़ा सा बता दें, और एक सर एबट के हवाले से आपसे पूछना था। मेरी बाइंग जो है ना 960 रुपये है, तो अभी प्रॉफिट कर लेना चाहिए या इसको होल्ड करना चाहिए? सर एबट होल्ड करना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि अभी एक रैली फार्मास्यूटिकल की बाकी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है। मुझे लगता है कि एक रैली और होगी फार्मास्यूटिकल में, तो इसको होल्ड करके रखें। और दूसरा आपने कौन से स्टॉक की बात की थी? सर मैंने आपसे पूछा था दूसरा स्टॉक कैपको के हवाले से पूछा था। कैपको। सर कैपको का देखिए वही है कि इसके कैश एनरिच कंपनी है, डिविडेंड के लिए आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। बाकी पीआरएल का सर, सॉरी भूल गया था, पीआरएल का पूछा था सर। सर पीआरएल बिल्कुल बाय बनती है मेरे हिसाब से तो। मुझे अच्छा लगता है। रिफाइनरीज में अभी भी स्टिल जगह है। अटक रिफाइनरी भी देखें आप और पीआरएल भी देखें। अच्छा ठीक, अट्रैक्टिव। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अकरम अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर दो स्टॉक्स के बारे में बता दें। एक है ट्रीट बैटरी, तो इसमें अगर 3-4 महीने की होल्डिंग के लिए नई एंट्री लेनी है। और दूसरा क्रिसेंट स्टील है सर, काफ़ी नीचे आया हुआ 100 रुपीज़ में, इसमें नई एंट्री 3-4 महीने के लिए ली जा सकती है सर? जज़ाकल्लाह। देखिए स्टील बैटरी तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। हाँ क्रेसेंट स्टील बिल्कुल बहुत अट्रैक्टिव है। और अगर आप इसको पिछले 4-5 महीने में पर्टिकुलरली देखेंगे, बल्कि 4-5 महीने भी नहीं, अब इसको 7-8 महीने में देखेंगे ना, तो इसकी प्राइस रेंज है ही है कि 100 रुपये तक आता है। फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है, जमा होता है, फिर 125-127 रुपये ये जाता है। तो बिल्कुल आपने सही बात बोली और आपको इसको यहाँ लेना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बासित फारूक अपना सवाल करें। सलामकुम जी। जुबान साहब। उबैद साहब, कल रिजल्ट है फौजी सीमेंट का, कैसा देख रहे हैं इसको? सर बहुत अच्छा देख रहे हैं। और आई होप कि इंशाल्लाह फौजी सीमेंट में आपको जो है वो मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग इंशाल्लाह 1.5 रुपये तक का जो है ये डिविडेंड भी दे देगा। 1.5 रुपए की ईपीएस और डिविडेंड? नहीं नहीं, मैं क्या, डिविडेंड तकरीबन दो, वो सॉरी ईपीएस जो है वो 2 रुपये तक की आ सकती है और 1 से 1.5 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्ट आ रहा है। अच्छा ठीक है। और हब्को के बारे में बताएं, उसने रैली की 22-24 रुपए की, इसके पीछे कोई सर्कुलर डेट की क्लियरेंस का इशू है या शार्क ट्रक के सेंटीमेंट ने इसको ऊपर ले गया? ये इसकी इसकी बुनियादी वजह जो है ना, ये शार्क टैंक का जो वो है, एक तो जी ये भी है। और दूसरा ये कि सर्कुलर डेट के, देखिए सर्कुलर डेट से जब भी कोई भी खबर आएगी ना, तो उसके ऊपर सारी चीजें रैली कर रही होती। लेकिन जी बीवाईडी को लेके बहुत ज्यादा बुलिश मैं फिलहाल नहीं हूँ। सही। मेरे ख्याल से दिसंबर 2000 दी थी उस के हमारा प्लांट जो है असेंबली प्लांट वो रेडी हो जाएगा, ऑपरेशनल होगा। ठीक है। जी अभी तो ये सीडीयू यूनिट्स वहां से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, तो उस पे जी मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। तो जब ये यहाँ पर खुद असेंबल करना शुरू करेंगे और उसके बाद जो है ना इनकी अर्निंग और फ्लरिश हो जाएंगी। तो फॉर होल्डिंग वेरी गुड स्टॉक। ठीक है, रखना चाहिए। एक अच्छे पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक। तो सर, इसको अगर मैं आपसे पूछूं कि दिसंबर 2026 यानी आज से 1 साल और 4 महीने बाद ये कोई 300 की वैल्यूएशन पे आ सकता है? देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल्स ये अगले एक जी साल, ये तो मुझे खुद भी जो है ना किसी रिसर्च चैनल से पता करना पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि 26 तक ये यानी दिसंबर 26 तक ये 300 रुपये हो जाएगा। बट मेरे जी ख्याल से जो है ना आपको
थोड़ा फॉलो भी करना होगा। और 26 बहुत दूर है दोस्त। ठीक है, ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। सही सर, सेशन को रैप अप करते हुए मैं आपसे पूछूंगी, कल क्या लगता है आपको मार्केट का लास्ट डे है वीक का, फ्राइडे है, 2 सेशंस होंगे, तो क्या लगता है किस तरह मार्केट परफॉर्म करेगी? और सर आप टॉपिक्स बता दीजिएगा कल के लिए। देखिए, मुझे बहुत फर्मली ये बात लगती है कि कल भी मार्केट इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी दोनों सेशन के अंदर। हो सकता है कि शायद आपको सुबह के सेशन के अंदर ऑयल चलता हुआ दिखे, और सेकंड सेशन में हो सकता है कि शायद सीमेंट के अंदर थोड़ी बहुत तेजी दिखे। टाइम देखना, मुझे टाइम याद नहीं है कि उनकी मीटिंग कितने बजे स्टार्ट है, लेकिन अगर कल ही रिजल्ट आएगा तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फौजी सीमेंट का एक अच्छा रिजल्ट। तो कल हमें फौजी सीमेंट में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो उसको देखते हुए डेफिनेटली फिर सारे सीमेंट जो है उनके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो अगर ये बात करी जाए कि जी टॉपिक्स क्या है, तो टॉपिक्स में बिल्कुल पीपीएल है, पीएसओ है, ओजीडीसी है, फौजी सीमेंट है, नीचे मिले लेना चाहिए, डीजी खान सीमेंट है वो अच्छा लगता है। निशात मिल्स को आप एक्यूमुलेट करें, बहुत अच्छा स्टॉक है। इसकी वैल्यूएशन अगर हम देखें तो मतलब किसी पोर्टफोलियो वैल्यू के एतबार से इसको हम वैल्यूएशन करें तो 290 रुपए का जो है ना इसका रेट बन जाता है। और जबरदस्त पोर्टफोलियो है, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, कोर बिजनेस से बहुत अच्छा कमाता है। तो मेरे ख्याल से निशात मिल्स को देखना चाहिए। तो ये मेरे टॉपिक्स होंगे। फौजी सीमेंट 2 बजे मीटिंग है सर। 2 बजे मीटिंग। आई होप कि इंशाल्लाह फिर वो आखिरी के आधे घंटे के अंदर जो इसका रिजल्ट शायद दे दें, नहीं तो मंडे को रिजल्ट आएगा। लेकिन ऑयल मेरे ख्याल से प्रिवेल करेगा इंशाल्लाह इन द मार्केट। सर कल माड़ी की 11:30 मीटिंग है। सर मुझे मारी की एक्सपेक्टेशन का फिलहाल याद नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कुछ बोलना मेरे लिए, बट वेरी गुड स्टॉक। सही। अच्छा, एक सवाल सर ले लेते हैं, मैं सेशन को रैप अप करते हैं, उस्मान अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गैल कैसा लग रहा है आपको भी? उस्मान गैल, अगर मैं आपको ओवरऑल अपना व्यू दूं, बहुत बुलिश लगता है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी ये ठंडा होगा। नंबर्स आने वाले, नंबर्स पे बहुत डिपेंड करता है। नंबर्स आ जाएंगे तो उसके बाद इसका फर्दर रैली आगे करता है तो वो समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज ये कि इसके जो क्वार्टर के रिजल्ट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, कोई 38 से 40 रुपए की अर्निंग क्वार्टर की लगती है कि इंशाल्लाह आ जाएगी। तो अगर आपके पास होल्डिंग पे है तो डू नॉट सेल। अगर नहीं है तो नीचे आपको कहीं 500 रुपए के आसपास नजर आए, 510, 505, 515, तो लेना चाहिए। ये सर सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, आप लोगों ने टॉपिक्स सुन ली होंगी, सर उबैद हाशमी ने अपनी लास्ट में जो है अपने टॉपिक्स भी दी थी। नाजरीन, आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपने अपने अपना टाइम दिया, अपना कीमती वक्त हमें जो है और हमारे आज मैं अगेन। नाजरीन, आज के सेशन में से मैं इजाजत लूंगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफ़िज़।